में क्लास 11 चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट बच्चा डायमेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन 2.14 क्वेश्चन कह रहा है अ बुक विथ मेनी प्रिंटिंग एरर्स contains four different formulas for a displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion। ये चार्ट तो दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे ये 4 इक्वेशन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे कह रहा है जहाँ पे जो एक्सप्रेशन यूज किया गया इसमें, इसका मतलब क्या है। ए क्या है बच्चा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, यानी कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट बच्चा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। यानी कि ए यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है। ये सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ पे क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और यहाँ पे वी क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल है। और टी क्या है, टाइम पीरियड है। अब कह रहा है रूल आउट द रॉन्ग फार्मूला ऑन डायमेंशन ग्राउंड। अब इस चारों को चेक करके बताना है डायमेंशन का यूज करके कि इसमें से चार दिए हुए एक्सप्रेशन में से डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, चार में से, ठीक। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। पहला इक्वेशन कह रहा है बच्चा y इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन चेक करने के लिए यहाँ पे y इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ये पहला इक्वेशन है। देखो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन दिस। अच्छा, किसी भी गिवन फार्मूला को बच्चा हम डायमेंशन चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल करना पड़ता है। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, टेकिंग या राइटिंग डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है बच्चा, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ वाई। वाई क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो सिंपल सी बात बच्चा, डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्टेंस की बात हो, लेंथ की बात हो रहा है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखो इस साइड, देखो इस साइड में हमने बताया था जब जो भी जितने भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं बच्चा और जितने भी एंगल्स होंगे बच्चा, वो सब के डायमेंशन क्या होते हैं, नहीं होते, मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी मानी जाती है। यानी जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू होंगे बच्चा, जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होंगे और साथ साथ जितने भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंशियल टर्म हो गए, लॉगरिथमिक टर्म हो गए, उसकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है ना। उसका डायमेंशन निकालना पॉसिबल नहीं होता है डायमेंशन का यूज करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखूंगा क्या, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो यहाँ कुछ डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड अगर लिखना चाहूंगा कैसे लिखूंगा, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ, ब्रैकेट बच्चा इसको करके लिखूंगा क्या, 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। तो देखो एंगल के बीच बच्चा यहाँ पे क्या है, टी है। ये तो हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम पीरियड बच्चा और क्या है, टाइम है। तो यहाँ से अगर लिखना चाहूंगा इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ पर ए क्या है बच्चा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। ए क्या है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। एम्पलीट्यूड का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। अब डायमेंशन ऑफ, ये जो ब्रैकेट वाला टर्म लिखना चाहूंगा तो डायमेंशन ऑफ बच्चा यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ टी। इसको मैं अलग से लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा कि डायमेंशन ऑफ बच्चा कितना हो जाएगा, साइन साइन यहाँ पे लिखूंगा डायमेंशन ऑफ टी अपॉन डायमेंशन ऑफ कैपिटल टी। तो यहाँ से हो जाएगा क्या बच्चा, एल। देखो साइन के जो बीच में एंगल बच्चा आ रहा है वो क्या है, ये एंगल के टर्म में आ रहा है। ये क्या है, एक टाइप का बच्चा, ये जो टर्म्स हमने लिखा है ब्रैकेट में, ये टर्म ये क्या है, एंगल है। और हमने बता रखा है जब मैं पढ़ा रहा था उसको थ्योरी में कि एंगल बच्चा क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। यानी कि इसका जो यूनिट आएगा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अगर यहाँ पे ये एंगल जीरो आ गया तो हम कह देंगे बच्चा ये पूरी क्वांटिटी का ये डायमेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टी डायमेंशन ऑफ टी पान टी, है ना। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या मिला, ये डायमेंशन क्या हो गया बच्चा, यहाँ पर जीरो हो गया। यानी कि ये क्वांटिटी क्या हो गई, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। यहाँ पे लिखूँ कैसे, एल, यहाँ पे लिख दूंगा बच्चा क्या, टी द पावर जीरो। क्या हो जाएगा, टी द पावर जीरो। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो एंगल है बच्चा, एंगल जो आ रहा था यहाँ पर टी अपान टी, ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, डायमेंशन
लेस हो गया। और ऐसा हमने बताया भी है कि बच्चा जो एंगल होता है कैसा होता है, डायमेंशन लेस हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे सिंपली अगर राइट हैंड साइड का बच्चा अगर लिखाऊंगा कि जो डायमेंशन आ रहा है कितना आ रहा है, एल आ रहा है, कितना आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक। और देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितना आ रहा है डायमेंशन, एल ही आ रहा है। यहाँ पे हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ बच्चा क्या, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। हेंस y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T इज करेक्ट। क्या बच्चा ये करेक्ट है, यानी कि ये जो पहला वाला इक्वेशन है वो क्या है, करेक्ट। यानी कि यहाँ पे जो पहला वाला दिया है बच्चा क्या है, ये करेक्ट फॉर्मूला है। ये क्या है, ये करेक्ट फॉर्मूला है ना। अब ऐसे दूसरा चेक कर लेते हैं, y इक्वल टू ए साइन वी टी। वी क्या बच्चा यहाँ पर स्पीड है, टी क्या है टाइम है, ए क्या एम्पलीट्यूड है, वाई क्या डिस्प्लेसमेंट है। कर लेते हैं ऐसे दूसरा भी। यहाँ पे देखो दूसरा क्या करा है, y इक्वल टू, ये दूसरा चेक कर रहे हैं ना, ठीक है, ए साइन वी टी। यहाँ भी फिर से वही चीज, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ वाई क्या डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब मैं यहाँ पे डायमेंशन किसका चेक करूँ, केवल एंगल का चेक कर लूँ, बात बन जाएगा, है ना। एंगल का अगर डायमेंशन लेस हो गया तो केवल हम क्या बोल देंगे कि लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या होगा, डायमेंशन के बराबर, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे लिखूंगा कैसे, अब डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए एम्पलीट्यूड इंटू साइन, यहाँ पे कैसे लिखूंगा मैं, डायमेंशन ऑफ साइन ब्रैकेट बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ पर, v इंटू टी, है ना। इसको मैं सिंप्लीफाई करके कैसे लिखूंगा, देखो डायमेंशन ऑफ ये कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब देखो डायमेंशन ऑफ साइन करने का मतलब क्या, डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ क्या है, यहाँ टी है ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पर एंगल के स्थान पे बच्चा यहाँ पर साइन डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ टी। और ये पूरा टर्म क्या बता रहा है, ये पूरा टर्म क्या बता रहा है बच्चा, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर साइन के साथ जो एंगल एसोसिएट होता है एंगल को। अगर ये एंगल डायमेंशन लेस आ गया तो हम कह देंगे तो बात बन जाएगी, अगर डायमेंशन लेस नहीं आया तो बात नहीं बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब करते हैं, इसी को निकाल लेते हैं यहाँ पर, एल इंटू साइन डायमेंशन बच्चा क्या हो जाएगा, एल टू द पावर माइनस वन इंटू टी का कितना होता है, टी होता है, टी पावर वन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एल इंटू साइन एंगल क्या आ रहा है बच्चा, एल आ रहा है। यानी कि एंगल यहाँ पे जो आ रहा है वो डायमेंशन लेस नहीं है, एंगल जो है बच्चा क्या है, डायमेंशन लेस नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से सीधे लिख सकते हैं कि सिंस द एंगल इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, हेंस यहाँ पे क्या लिखो, सिंस एंगल इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी बट हियर वी ऑब्टेन, हम क्या देखते हैं बच्चा, डायमेंशन एल, डायमेंशन मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चा, यहाँ पर एल मिल रहा है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। इसको हम क्या देखते हैं बच्चा यहाँ पर, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। अगर एंगल का हमने बता रखा है कि एंगल कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और यहाँ पे मैं देखो साइन के साथ जो एंगल एसोसिएट हो रहा है ये डायमेंशनलेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो गिवन एक्सप्रेशन है बच्चा वो पॉसिबल नहीं है। ये साइन का जो डायमेंशन वैल्यू आ रहा है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे, कैसे लिखोगे बच्चा, हेंस
हेंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ y इक्वल टू ए साइन वी टी की डायमेंशन क्या है, इनकरेक्ट है। ये डायमेंशन क्या है बच्चा, ये इनकरेक्ट है ना। यानी कि यहाँ पे मैंने दूसरा इक्वेशन निकाला है, यहाँ पर y इक्वल टू ए साइन वी टी दिया हुआ है, इसको चेक किया कि ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत दिया हुआ है ना। अब ऐसे तीसरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरा क्या दिया बच्चा, देखो ए अपान कैपिटल टी साइन टी अपान स्मॉल ए। ए हमारा क्या बच्चा यहाँ पर एम्पलीट्यूड ही है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम, y इक्वल टू तीसरा है कैपिटल टी साइन टी अपान स्मॉल। फिर से वही चीज, सेम चीज प्रोसेस में अप्लाई। यहाँ करो बच्चा डायमेंशन ऑफ यार, डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, l, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, l हो जाएगा। अब देखो राइट हैंड साइड का डायमेंशन कैसे लिखेंगे हम, डायमेंशन ऑफ a अपान डायमेंशन ऑफ बच्चों क्या t इंटू साइन को साइन ही रहने देते हैं अभी, है ना, ताकि मुझे केवल एंगल का ही चेक करना है। एंगल का मुझे चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। एंगल का चेक कर ले, बात बन जाएगी, है ना। देखो ए क्या बच्चा यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे साइन साइन, यहाँ पे लिखेंगे बच्चा डायमेंशन ऑफ टी अपान डायमेंशन ऑफ ए, है ना। यहाँ देखो, यहाँ से डायमेंशन निकाल लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन एल टू द पावर माइनस वन आ जाएगा। और यहाँ पे देखो बच्चा साइन साइन यहाँ पे हो जाएगा टी, नीचे हो जाएगा बच्चा क्या एल। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एल टू द पावर माइनस वन साइन, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ हो जाएगा आपका एल इनवर्स टी। तो यहाँ से फिर से ये जो एंगल है, फिर से बच्चा यहाँ पे क्या है एंगल, यानी कि यहाँ पे लिखूंगा क्या, एंगल एसोसिएटेड with sine is dimension is not dimensionless, hence ऐसे लिख लो, एक लाइन आउट इसे ऐड कर लो, which is not possible, which is not possible dimension, है ना, which is not possible डायमेंशनलेस नहीं है। तो डायमेंशनलेस कितना आ रहा है बच्चा, एल इनवर्स पी आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर द एंगल फॉर द, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन में दिया है लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। यहाँ पे लिखूंगा हेंस y इक्वल टू ए अपान कैपिटल टी साइन साइन बच्चा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया है टी अपान स्मॉल, टी अपान ए इज नॉट करेक्ट, यानी कि ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो मैंने ये भी चेक कर लिया, यानी कि जो थर्ड इक्वेशन है बच्चा क्या है, ये भी क्या है इनकरेक्ट है, ये भी क्या है डायमेंशनली क्या है इनकरेक्ट है। यानी डायमेंशन यूज करके मैंने गिवन इक्वेशन को बता दिया कि जो बच्चा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ किसी पार्टिकल का, वो ये सही इक्वेशन नहीं है। अब देखो यहाँ पे फोर्थ वाला भी चेक कर लेते हैं ऐसे। फोर्थ वाले के लिए देखो क्या करते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू ए अंडर रूट टू है बच्चा साइन टू पाई टी अपान टी प्लस काट टू पाई टी अपान टी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको भी, है ना। यहाँ पे देखें कैसे बच्चा, y इक्वल टू ए अंडर रूट टू है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन टू पाई टी साइन टू पाई टी अपान कैपिटल टी प्लस कास टू पाई टी अपान कैपिटल टी, है ना, यही है। अब फिर से इसको चेक कर लेते हैं, है ना। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा बच्चा,
डायमेंशन ऑफ y हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ y इसका कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। अब देखो राइट हैंड साइड में देखो क्या क्या है, राइट हैंड साइड के डायमेंशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ ए, देखो अंडर रूट 2 है तो न्यूमेरिक वैल्यू का डायमेंशन नहीं लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, साइन, साइन बच्चा डायमेंशन ऑफ टी अपॉन डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, डायमेंशन ऑफ स्मॉल टी अपॉन डायमेंशन ऑफ कैपिटल प्लस कास डायमेंशन ऑफ स्मॉल टी डायमेंशन ऑफ कैपिटल टी। अब आपको लग रहा होगा बच्चा यहाँ पे हमने 2 पाई का क्यों नहीं लिया, तो हमने बताया था जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं कांस्टेंट होते हैं बच्चा उसका डायमेंशन नहीं लिखा जाता है ना। अब देखो यहाँ से फिर से वही चेक करेंगे, अगर इस साइन और कास का जो एंगल है बच्चा अगर ये डायमेंशनलेस आ गया तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस हो जाएगी, है ना। तो निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। बच्चा डायमेंशन कितना है यहाँ पर, एल हो जाएगा ए का, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो डायमेंशन कितना हो जाएगा बच्चा, डायमेंशन कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी। अब बच्चा ऐसे कॉस का देखो, कॉस का बच्चा कितना हो जाएगा, टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक, ये बात समझ में आ गया है ना। अब देखो यहाँ पे ये चीज क्या है, ये भी बच्चा क्या है, डायमेंशनलेस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये पूरी पूरी जो टर्म्स है, ये जो एंगल क्या हो जाएगा बच्चा, डायमेंशनलेस हो जा रहा है। यहाँ पे देखो ये भी क्या है, एंगल डायमेंशनलेस हो जा रहा है, यानी कि इससे अब जो एंगल है यहाँ पे डायमेंशन बच्चा पूरी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी। यानी कहने का मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर डायमेंशनल एल इक्वल टू इंटू डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम टू पावर जीरो, एल टू पावर जीरो एंड टी टू पावर जीरो हो जाएगा पूरे टर्म्स का, क्योंकि एंगल का डायमेंशन जीरो हो गया बच्चा, है ना। तो इससे भी जो एंगल जो साइन और कॉस का भी क्या होता है एंगल, तो डायमेंशन लिखेंगे ये भी क्या लिखेंगे हम, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो एंगल डायमेंशनलेस हो गया जिसका मतलब पूरा टर्म भी क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ एल, ये क्वेश्चन हो गया सेकेंड और ये हो गया आपका फर्स्ट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है, यानी कहने का मतलब फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बच्चा, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। हेंस हेंस बच्चा क्या लिखोगे यहाँ पर, y इक्वल टू ए अंडर रूट 2 ब्रैकेट में साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी प्लस कास 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी इज करेक्ट। क्या बच्चा है, ये करेक्ट है, इज करेक्ट। ठीक है, यानी कि ये सब हमने डायमेंशन का यूज करके बता दिया, जो चारों इक्वेशन दिया हुआ था, ये जो चारों इक्वेशन दिया हुआ है क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। यानी कि इसमें बच्चा आपने देखा क्या, इसमें से पहला और बच्चा चौथा करेक्ट है, बाकी दूसरा और तीसरा क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से मैं डायमेंशन का यूज करके मैं किसी भी इक्वेशन को उसकी करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखना बच्चा, जो एंगल्स होते हैं साइन साइड जो एंगल्स होंगे, एंगल यहाँ पे डायमेंशनलेस होने चाहिए। अगर एंगल डायमेंशनलेस नहीं आ रहा है तो यहीं से आप बता सकते हो एक लाइन में कि बच्चा ये, अगर आपको केवल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया होता, सोल्यूशन ना मांगता, तो उस यहाँ डायरेक्टली आप क्या करते, चेक आप कुछ ना चेक करते, बस यहाँ पे एंगल चेक कर लेते इन शॉर्ट, तो पता चल जाता बच्चा ये डायमेंशनलेस होगा कि नहीं होगा। एंगल ही बता देगा कि गिवन इक्वेशन हमारा सही है कि नहीं है। बात समझ में आ गया, क्योंकि एंगल क्या होता है बच्चा, एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। एंगल कैसा होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बात समझ में आ गया। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।